तो हाँ, तो बच्चों जैसे कि आप लोग का 25 सितंबर का प्यारे बच्चों आप लोग का साइंस सोशल साइंस का प्यारे बच्चों आपका पेपर होने वाला है क्लास 10वीं का प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। मैं प्यारे बच्चों ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ प्यारे बच्चों। अगर आप लोग नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव तो आप लोग देख लीजिएगा। और मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ आपके एग्जाम में 100% आएगा। नहीं आए आपके मन में जो सवाल उठे आप लोग प्यारे बच्चों मुझे इस नंबर पर प्यारे बच्चों मुझे मैसेज कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपका जो मन हो प्यारे बच्चों आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। और मैंने आपको हिंदी और संस्कृत का पेपर दिया था, वो 100% आपके एग्जाम में आया था। तो यहाँ पर आप लोग का विषय कोड है प्यारे बच्चों 111। तो चलिए मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताता हूँ प्यारे बच्चों। तो देख सकते हो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग का खंड आ जाता है प्यारे बच्चों ब। यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न है, कह रहा है कि 1 से लेकर 25 तक आपको लघुत्तरीय प्रश्न देगा, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का जवाब देना है और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपसे यहाँ पूछा गया, इतिहास में क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थिति में हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर तीसरा नंबर, हिंद चीन का क्या अर्थ है। उसके बाद हो चिन मिन मार्ग की क्या उपयोगिता है, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटिश उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था प्यारे बच्चों कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का लिखें। राजनीतिक विज्ञान में आपसे पूछा गया था प्यारे बच्चों क्वेश्चन की भारतीय संघीय व्यवस्था की 2 विशेषता को बताएं। सामाजिक विभाजन से आप क्या सब अभिप्राय है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 11 नंबर, नगर निगम की आय के स्रोतों को लिखें। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में पूछा गया था कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली का परिभाषित करें, मौद्रिक प्रणाली क्या है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे प्यारे बच्चों सकल घरेलू उत्पादन को परिभाषित करें। भूगोल में आपसे पूछा गया था कि उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। खनिज की विशेषता को भी बताने के लिए कह रहा था, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न पूछा गया था कि जैव विविधता से आप क्या अभिप्राय है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग राजमार्ग क्या है। उसके बाद समोच्च कृषि से आप क्या अभिप्राय है। उसके बाद शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करें। उसके बाद आपका यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों आपदा प्रबंधन से सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने का उपाय बताएं। उसके बाद सूखे के विभिन्न उसके बाद प्रकारों को उल्लेख करने के लिए कह रहा है। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में आपको बताने के लिए कह रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर चलाता है प्यारे बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न चलाता है, जिसमें आपको 26 से लेकर 33 तक देगा प्यारे बच्चों। आप लोगों को दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 प्रश्न का आंसर देना है और हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री में से पूछा गया था आपसे कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को कारणों को चर्चा करें, रूसी क्रांति के प्रभाव को विवेचना करने के लिए कह रहा था। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान में पूछा गया था कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का चर्चा करने के लिए कह रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर कि राजनीतिक दलों के विकास से किस प्रकार योगदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र, जिसमें कह रहा है प्यारे बच्चों मुद्रा के कार्यों को विस्तार से बताने के लिए कह रहा है। 31 नंबर है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ बता, इसकी गणना की प्रमुख विधियों को भी चर्चा करने के लिए कह रहा है, ठीक है। उसके बाद भूगोल में से प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों कि हरित क्रांति क्या है, भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, खनिजों के महत्व एवं संरक्षण की विवेचना करने के लिए कह रहा है। उसके बाद अगला बच्चों आपका यहाँ पर 33 प्रश्न पूछा गया था, मैंने प्यारे बच्चों बता दिया, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न का आंसर आपको लेना है तो प्यारे बच्चों इस नंबर पर मुझे आपको मैसेज करना होगा प्यारे बच्चों। इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मतलब कि मेरा नंबर है प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिएगा 62014334 इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करिएगा। मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों PDF दे दूंगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और प्यारे बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों।